हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीओआईएस यूट्यूब चैनल। क्या आप लोगों को पता है कि हम लोगों का जो वोटिंग राइट्स है वो 18 साल की उम्र में क्यों हम लोगों को दिया जाता है? इसके पीछे स्टेट का जो थिंकिंग होता है वो यही कि अभी 18 साल नहीं हुआ है, मतलब इसका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो अभी इसमें नहीं आया है। मतलब कि हम लोगों का जो सोचने का, समझने का, डिसीजन लेने का जो क्षमता है वो अभी भी नहीं आया है। 18 साल हो जाएगा तो इसके पास, इस बंदे के पास वो क्षमता आ जाएगा, तब ये वोट देने के लायक बन सकता है या बन सकती है। अब अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि मान लीजिए कि मेरा जो उम्र है वो है 17 साल 364 दिन, मतलब कि मैं अभी भी नाबालिग हूँ, राइट? अब कल मेरा जब उम्र एक दिन बढ़ जाएगा तो मैं 18 साल हो जाऊंगा, मैं बालिग बन जाऊंगा। तो अभी मेरे में वो सेंस नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग क्षमता, सोचने का, समझने का वो क्षमता नहीं है। और एक ही दिन में यानी कि कमिंग, यानी कि कल मुझ में वो क्षमता कैसे आ जाएगा? तो क्या इसके पीछे कोई रीज़न है, कोई लॉजिक, कोई साइंस कि एक दिन में इस बंदे के पास वो सोचने का क्षमता कहाँ से आ जा रहा है? ठीक है? अब बात ये है कि अकॉर्डिंग टू पॉस्को एक्ट कोई भी बंदा जो 18 साल के नीचे है वो चिल्ड्रन है, ठीक है? अब 18 साल के नीचे चिल्ड्रन मतलब कि चिल्ड्रन का कोई एज ऑफ कंसेंट नहीं होता है। तो आप लोगों को बता दूं कि ये पॉस्को एक्ट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इसके हिसाब से 18 साल के नीचे कोई भी इंसान के साथ कुछ भी होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट तो उसको पॉस्को एक्ट लग जाता है, उसके ऊपर उस हिसाब से क्रिमिनल कार्रवाई होता है, ठीक है? अब बात ये है कि मतलब कि ये मुद्दा क्यों सामने आया है कि 18 साल मेरा उम्र अभी तक नहीं हुआ है, पर एज ऑफ कंसेंट 18 ही होना चाहिए, ये किसने कहा है? ये पॉस्को एक्ट कह रहा है कि 18 साल के नीचे मतलब कि ये चाइल्ड है, इसका अभी भी एज ऑफ कंसेंट नहीं बना है। कंसेंट मीन्स कि परमिशन देना कि कुछ भी मतलब कि होगा मेरे साथ या फिर मैं खुद से कर रही हूँ, इस चीज़ को, इस परमिशन को कंसेंट कहा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू पॉस्को एक्ट के 18 साल के अगर तुम नीचे हो तो तुम अपनी मर्जी से भी कुछ कर रहे हो, तो इस चीज़ को जायज़ माना नहीं जाता है, क्योंकि तुम्हारा जब 18 होगा तब तुम कुछ करोगे, तब वो तुम्हारा एज ऑफ कंसेंट बनेगा जो है 18। ये बात क्यों सामने आया है? इसलिए क्योंकि एक रिपोर्ट आया है जिस रिपोर्ट में देखा जा रहा है 1 in every 4 केसेस अंडर पॉस्को एक्ट कंस्टिट्यूटेड रोमांटिक केसेस। ठीक है, 4 में से एक केस रोमांटिक केस, और उसमें 46.6 मतलब कि लगभग 47% जो केस है, उन केसों में जो लड़की का उम्र है वो है 16 से 18। अब आप सिचुएशन को समझिए कि एक लड़की जिसका उम्र है 16 प्लस बट 18 से नीचे, ठीक है? तो इसी उम्र में वो अपने मर्ज़ी से कुछ कर रही है, मतलब कि किसी लड़के के साथ भाग जा रहा है या फिर सेक्सुअली कंसेंट दे रही है वो, सेक्सुअली इंटीमेट होने का। तो ये चीज़ लॉ के अंदर क्रिमिनल एक्ट के हिसाब से देखा जाता है। अब कितने केस है ऐसा? रोमांटिक केस और 47%, यानी कि जो एज ऑफ कंसेंट है वो अगर हम लोग 18 मान के चलेंगे तो उससे पहले 50% केसेस आर कंस्टिट्यूटेड एज क्रिमिनल एक्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यही रिकमेंड किया है टू डिक्रिमिनलाइज कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट्स इन्वॉल्विंग एडोलेसेंस अबव 16 ईयर्स। कि आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर उस लड़की का या लड़के का एज 16 प्लस हो जा रहा है तो उसकी मर्जी को अभी जायज़ मानना चाहिए। और उसके साथ ज़रूरी है कम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन। मतलब कि देखिए, ब्रेन वॉश भी तो हो सकता है ना, कि मेरा उम्र है 17 साल, मैं कोई लड़की हूँ, मेरा उम्र है 17 साल, मेरा ब्रेन वॉश किया गया, इसलिए मैंने कंसेंट दिया सेक्सुअली इंटीमेट होने का, या फिर मैं भाग गई। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप उसको सेक्सुअलिटी का एजुकेशन दो कि क्या सही है, क्या गलत है, तब जाके उसका जो डिसीजन होगा वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा। क्योंकि बिहार में, वेस्ट बंगाल में ऐसे केसेस बहुत ही देखे जाते हैं जिसमें कि लड़की अपने मर्जी से घर से भाग रही है, पर घर वाले उस लड़के और लड़की के ऊपर केस कर दे रहे हैं। लड़की तो अपने घर चले जा रही है और लड़के के ऊपर ये क्रिमिनल एक्ट बिठा दिया जा रहा है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए ही ये रिकमेंडेशन किया गया है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।